इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोहिबिटेड फंडिंग बारे में ऑर्डर जारी होने के बाद एक मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के ऊपर बहस हो रही है। उनमें से एक चीज़ ये है कि कितनी फॉरेन फंडिंग हो किसी पार्टी की फंडिंग में तो उसको फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी करार दिया जा सकता है। क्या उसका कोई अमाउंट है, कोई परसेंटेज है जिसकी बुनियाद पे उसे करार दिया जा सकता। एड जो है ये अगर मुंसलिक हो किसी ऐसे अमल से जिससे आपके मुल्क की इंटेग्रिटी और सालमियत और सिक्योरिटी वो मुतासर हो रही हो तो फिर वो फॉरेन फंडिंग काबिल एतराज़ है। पहली बात तो ये है कि देखिए, हमारे इस वक्त जिस कानून के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी किया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 है, और उसके अंदर जो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन दी गई है उसके 3 नुक्ते हैं। ये उसके बारे में जो डेफिनेशन है उसमें इस पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर की जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशंस देती है, और 2 के अंदर जो पार्ट सी है उसमें फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन दी गई है। उसमें 3 चीज़ें हैं, और उन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी अगर होगी तो वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी होगी, क्योंकि हर जुज़ के बाद 1, 2, 3 के दरमियान में और लिखा हुआ है या। तो पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी मीन्स ए पॉलिटिकल पार्टी विच नंबर 1 हैज़ बिन फॉर्म्ड और ऑर्गेनाइज्ड एट द इंस्टांस ऑफ एनी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ए फॉरेन कंट्री। यानी किसी बाहर की हुकूमत या बाहर की पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे या उनकी एनकरेजमेंट पे या उनके इसरार पे ये पॉलिटिकल पार्टी को मुल्क की बनी हो। पहली शर्त तो ये है। यहाँ एंड नहीं लिखा हुआ है, नहीं, इसका मतलब ये कि ये और प्लस ये भी नहीं, हर एक चीज़ अपनी जगह फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत कायम करने के लिए काफ़ी है। दूसरी बात क्या है, इज़ एफिलिएटेड to or associated with any government or political party of a foreign country। या तो वो मुंसलिक हो या उसके साथ उसका कोई इश्तराक हो किसी बाहर की हुकूमत के साथ या बाहर की पॉलिटिकल पार्टी के साथ। और तीसरी बात जो इस बारे में रेलेवेंट है, उसके बाद फिर और है, और उस पर लिखा हुआ है रिसीव्स एनी एड फाइनेंशियल और अदरवाइज फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ए फॉरेन कंट्री। और अब ये बहुत सिग्निफिकेंट है आगे का बात, और एनी पोर्शन ऑफ इट्स फंड्स फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स। यानी इसके फंड का कोई भी हिस्सा अगर फॉरेन नेशनल्स की तरफ से आया हो तो वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी होगी। कानून यही है। कानून यही कहता है कि एनी पोर्शन ऑफ इट्स फंड्स फ्राम फॉरेन नेशनल्स अगर आए हों तो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी तस्वर होगी। अब ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि इससे पहले जो कानून था वो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट था 1962 का, और उस एक्ट के अंदर जो अल्फाज थे वो इससे मुख्तलिफ थे। ख़ास तौर पे जो आखिरी बात है ना, और एनी पोर्शन ऑफ इट्स फंड्स फ्राम फॉरेन नेशनल्स, उसमें अल्फाज थे, और सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इट्स फंड्स फ्राम फॉरेन नेशनल्स। लेकिन 2002 में जब ये नया कानून आया तो इसके अंदर अल्फाज एनी के लग दिए गए सब्सटेंशियल निकाल के। इसका मतलब ये हुआ कि सब्सटेंशियल होना ज़रूरी नहीं है, कोई थोड़ा सा अमाउंट भी अगर फॉरेन नेशनल्स की तरफ से आया तो उसको फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ़ उसकी बन सकती है। और ये एनी के वो अल्फाज हैं जो बाद में आने वाला कानून इलेक्शंस एक्ट 2017 में भी एनी के अल्फाज ही मुस्तामिल है कि ये कोई भी फ़ंड जो फॉरेन एडेड किसी भी पार्टी के फंड्स में आएगा तो वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी करार पा सकती है। थैंक यू। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।